बहुत दुखद की बात है कि माँ गुजर गई। माँ जो है, उसकी मोहब्बत जो होती है वो बेलौस कभी वापस कुछ नहीं करती। खुद नहीं भूखी रहेगी मगर बच्चे को खिलाएगी, खुद नहीं पहनेगी बच्चे को पहनाएगी। जी। अच्छा, ऐसा भी बीमार हो जाए तो माँ उससे ज्यादा बीमार हो जाती है। और आज जबकि नरेंद्र मोदी जी की माँ, जिससे उनको बहुत लगाव था, प्यार था, हर बच्चे को माँ से लगाव होता है। कोई बहुत ही कम ऐसे होंगे दुनिया में जिन्हें माँ से लगाव नहीं होगा। और आज उनकी माँ का गुजरना कोई छोटी बात नहीं है। हमारे पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साहब साहब ने उनसे पूछा किसका रुतबा ज्यादा है, बाप का या माँ का, तो 3 दफा उन्होंने माँ। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का नाम दिया और 1 दफा बाप का। माँ तो वापस नहीं आ सकती, कोई वापस नहीं आता, मगर माँ की मोहब्बत जो है वो इंसान को जिंदा रखती है। और आज हम सब टीम उनके साथ खड़े हैं, दुआ करते हैं कि वो उनको हिम्मत दे कि वो इस बर्दाश्त कर सकें, उनके सारे परिवार के लोग बर्दाश्त कर सकें और उनकी माँ को अल्लाह जो है वो जन्नत नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी संवेदनाएं आपने व्यक्त की। और क्योंकि जब माँ की बात आती है तो हर कोई ये चाहता है कि माँ के चरणों में थोड़ी जगह मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए। और हर कोई अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ का जिक्र करते थे तो लोग इसलिए जुड़ जाते थे कि बतौर देश के प्रधानमंत्री वो मंच से अपनी माँ के बारे में बात कर रही हैं। तो देखिए ना, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जब माँ का आप नाम लेंगे तो हर कोई अपने आप जुड़ जाएगा। उम्र कोई भी हो, बच्चा माँ के लिए हमेशा बच्चा रहता है। और ये हमने तस्वीरों में देखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जब भी वो हीराबा से मिलने के लिए गए तो वो एकदम उस बच्चे की तरह से उनके पास बैठे रहा करते थे कि जैसे मानो कोई बच्चा स्कूल से भूखा आता है, कोई कॉलेज से आता है, कोई दफ्तर से आता है और अपनी माँ के पास आकर बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाना चाहता है। लेकिन अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर इन सारी तस्वीरों के बाद ये बताती है कि प्रधानमंत्री के लिए ये क्षण कितना मुश्किल भरा रहा होगा। क्योंकि जब जब वो अपने इस आवास पर अपनी माँ से मिलने के लिए आए तो माँ इंतजार करती थी, माँ टीका करती थी, माँ हाथ में पैसे दिया करती थी। वो तस्वीर भी हमने देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीराबा ने नेक के तौर पर, शगुन के तौर पर उनके हाथ में पैसे रखे कि मानो कभी कोई जरूरत हो तो ये पैसे रख लो, जो हर माँ करती है। माँ को नहीं पता कि बेटे की जेब में कितना पैसा है, लेकिन माँ को ये लगता है कि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे के पास कुछ पैसे हो, और जो भी उनके साड़ी के पल्लू में पैसे बंधे होते वो निकाल कर उन्हें दे देती। तो ऐसे ऐसे क्षण जो देश के साथ, यानी देश के आम नागरिकों के साथ, लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने साझा किए। अपनी माँ के प्यार को उन्होंने देश के साथ साझा किया। एक मजबूत नेता, एक लीडर जिसकी विश्व गुरु के तौर पर पूरे दुनिया में पहचान हो, लेकिन जब वो अपनी माँ के पास जाता है तो वो कैसे बच्चे मन के साथ बैठकर अपनी माँ के हाथ का खाना खाता है। लेकिन आज वो पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। आज देखिए ये तस्वीर, ये पूरे देश को भावुक करने वाली तस्वीर है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे देश का नाता हीराबा से जुड़ गया था। वो तस्वीरों में कितनी सरल दिखाई देती थी, उनकी सरलता, उनका भोलापन और उनकी प्यारी सी भीनी सी मुस्कान सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया करती थी। और इसीलिए सब हीराबा से जुड़ गए। और जैसे ही खबर आई कि उनकी तबीयत खराब है तो देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर उनके ठीक होने की प्रार्थना होने लगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी मां के अंतिम दर्शन करने के लिए जैसे ही अपने गांधीनगर के आवास पर पहुंचते हैं तो वहां वो देखते हैं जब मां का पार्थिव शरीर रखा होता है। आज मां उठकर ये नहीं कहेगी, ये नहीं पूछेगी कि बेटा तुम कैसे हो। आज वो ये नहीं पूछेगी कि तुमने कुछ खाया या नहीं खाया, क्योंकि आज वो अपने अंतिम सफर पर चल निकली है। और ये बात प्रधानमंत्री बखूबी जानते थे। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, ये वो तस्वीर है, शायद
और तमाम उन लम्हों को अपने मन में समेटे हुए प्रधानमंत्री जब वापस जाते थे यहाँ से अपना काम करने के लिए हीराबा से मिलने के बाद, तो उन्हें ऊर्जा मिलती थी। आज जब वो वापस जाएंगे तो शायद इस मन की व्यथा को व्यक्त कर पाना इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक बेटे के मन की व्यथा को व्यक्त कर पाना, वो व्यथा जो उसकी मां के चले जाने के बाद उसके मन में है, कोई महसूस नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री को हमने कई मौकों पर देखा है वो किस तरह से मजबूती से खड़े रहते हैं। आज भी हमने देखा कि वो जैसे ही अपने घर पहुंचे उन्होंने सबसे पहले अपनी मां के पांव छुए। हर बार वो पहले अपनी मां के पांव छूते हैं, भले ही अंतिम सफर क्यों ना शुरू हो गया हो मां का, लेकिन ये जो चरण है इनका स्पर्श तो हमेशा बहुत कुछ देकर जाएगा, यानी बहुत आशीर्वाद देकर जाएगा। और यही प्रधानमंत्री ने अपने आवास, अपने गांधीनगर के उस घर में पहुंच कर किया। हीराबा के निधन पर प्रधानमंत्री के परिवार का बयान आया है। प्रार्थना के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री के परिवार ने कहा है, व्यक्त किया है, उन्होंने आभार व्यक्त किया है प्रार्थना के लिए। हीराबा के निधन पर पीएम के परिवार का बयान, उन्होंने प्रार्थना के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। ये परिवार की तरफ से बयान आया है। आपको ये हम बता दें क्योंकि अंतिम सफर पर यानी शमशान घाट के लिए पार्थिव शरीर हीराबा का निकल चुका है। प्रधानमंत्री एम्बुलेंस में उनके साथ हैं और इस वक्त ये जो प्रधानमंत्री के परिवार की तरफ से आभार व्यक्त किया गया है सभी का प्रार्थना के लिए। उस प्रार्थना के लिए भी जब हीराबा बीमार थी, अस्पताल में थी, पूरा देश प्रार्थना कर रहा था। और आज जो संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री का परिवार आभार व्यक्त कर रहा है। देखिए, ये माँ ही होती है जो पूरे परिवार को जब परिवार को साथ में खाना खिलाती है, बच्चे साथ में बैठे होते हैं, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। और आज जब अंतिम सफर पर हीराबा निकली हैं तो पूरा परिवार एक साथ है। रविंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। रविंद्र, देखिए, आज जब अंतिम सफर में हीराबा निकली, प्रधानमंत्री के साथ उनका पूरा परिवार, और अभी परिवार का ये बयान आया कि वो आभार व्यक्त कर रहे हैं उस श्रद्धांजलि का, उस संवेदना का जो पूरा देश इस वक्त व्यक्त कर रहा है। बिल्कुल, जो परिवार ने एक भावना व्यक्त की है कि हम इस कठिन समय में उनकी प्रार्थनाओं, सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा को अपने विचारों में रखें और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और प्रतिबद्धताओं को जारी रखें। हीराबा को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जैसा कि हम लोग पहले बात कर रहे थे, देखिए, परिवार ने भी वही भावना व्यक्त की है कि इस दुख के घड़ी में भी कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री भी अपना कर्तव्य नहीं भूलने वाले हैं। अब बेटे के तौर पर वो जो भी अपनी मां के लिए अंतिम यात्रा में शरीक हो रहे हैं, पंचतत्व में विलीन होंगी उनकी मां, उस समय भी रहेंगे। लेकिन जैसा कि हम लोग बार बार कर रहे हैं कि 11 सवा 11 बजे से उनका एक कर्तव्य है, एक कार्यक्रम था पश्चिम बंगाल में, उसको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी रखेंगे। तो परिवार ने भी पूरे देश से यही कहा है कि आपकी भावनाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अपना कर्तव्य जारी रखने, अपने जो काम है उसको भी रोके नहीं, सब कुछ काम उसी तरह से करते रहें। और प्रधानमंत्री उसी परिवार के एक हिस्से के तौर पर अपना राष्ट्रीय कर्तव्य भी निभाने वाले हैं। 11 बजे से लगभग 1:30 पौने 2 बजे तक वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, उसमें शरीक होंगे। तो ये है, कहा जा सकता है कि जो हीराबा हैं उनकी मां ने ये जो शिक्षा दी थी अपने बेटे को, संस्कार दिए थे कि भावनाओं को परे रखते हुए जो अपना कर्तव्य है उसको पालन करना चाहिए। और प्रधानमंत्री बखूबी उसका अपने पूरे जीवन में उसका पालन कर रहे हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में दिखा रही हैं कि प्रधानमंत्री गए, उनका चरण स्पर्श किए। जाहिर सी बात है अब ये चरण उनको स्पर्श करने को नहीं मिलेगा। जब वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी तो आप समझ सकती हैं कितना भावुक क्षण होगा प्रधानमंत्री के लिए। क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉग में भी लिखा था कि उनकी माँ 6 बेटे बेटियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी करीबी थी तो उनसे करीब थी। और उन्होंने अपनी कई भावनाएं भी व्यक्त की थी। और वो पूरे, आप देखिए कि उन भावनाओं पर काबू रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैर छूते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं मां के साथ। आप देखिए कि उस एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं, शांत चित्त से, जैसे होता है कि एक भाव शून्य हो जाना। जाहिर सी बात है कि जब वैसा वक्त होता है कि आदमी के दिमाग में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ शून्यता होती है कि उनकी माँ अब नहीं है, अब माँ से कैसे मिलेंगे, माँ को देख नहीं पाएंगे। लेकिन वो कर्तव्य बेटे का होता है, परिवार का होता है, वो निभा भी रहे हैं। और उसके बाद जो अपना कर्तव्य होता है प्रधान सेवक के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर, उसका भी निर्वहन करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि अपनी माँ को भी प्रधानमंत्री देंगे। और उनके परिवार ने भी कहा है कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी पूरे देशवासियों के कि जो अपना कर्तव्य न छोड़े, अपना काम करते रहें।
और रविंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी माँ से मिलने के लिए प्रधानमंत्री जाया करते थे, उस वक्त वो पूरी तैयारी के साथ उनका इंतजार करती थी। उनके पसंद का खाना बनता था। प्रधानमंत्री कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, वो कभी अगर गुजरात में हैं और अगर गांधीनगर में हैं तो वो खाना अपनी माँ के साथ खाते थे, उन्हें अपने हाथों से खिलाते थे, वो उन्हें खिलाती थी। लेकिन आज जब पीएम पहुंचे, वो तस्वीर वाकई ही भावुक करने वाली है, एकदम भावनाओं से भर देने वाली है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री घर पहुंचते हैं और वो अंतिम दर्शन करते हैं तो निशब्द हो जाता है हर कोई। सब वहां पर परिवार के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन सब कुछ पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि पता है आज माँ उठकर नहीं आएगी, वो अब पानी का ग्लास नहीं पिलाएगी, वो अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएगी। बिल्कुल, देखिए कि कहा जाता है कि अंतरिक्ष में शून्यता होती, कोई आवाज़ नहीं होता है, एक कोई भाव नहीं होता वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं माँ की मृत्यु के बाद कोई भी बेटा होता है, और यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अपनी माँ से जितना जुड़ाव रहा है उनका, वो साफ तस्वीरों में, चाहे आज से 20 साल जब मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, या जितनी भी तस्वीरें उनको देखने को मिली है, वो सब कुछ दिखाई देता रहा है। लेकिन आज की जो तस्वीर है, कोई शब्द नहीं, कोई भाव नहीं, कोई ऐसी भाव व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शून्यता है। शून्यता में आप एक तरह से जड़ विहीन हो जाते हैं, आपको नहीं समझ में आता कि आगे क्या होगा, क्या हो गया है। लेकिन शायद प्रधानमंत्री जब अपनी मां को 2 दिन पहले देखने गए थे हॉस्पिटल में, उसके बाद से उनको कहीं ना कहीं ये आभास जरूर हो गया होगा, और कि उनकी मां के साथ बहुत ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रहने वाला है। आप उन तस्वीरों को भी याद करिए, जब हॉस्पिटल वो जा रहे थे, कितने दुखी मन से जा रहे थे। जैसे होता है कि पैर आगे नहीं बढ़ता है, तो पैर आगे नहीं बढ़ रहा था हॉस्पिटल में जब प्रधानमंत्री जा रहे थे 2 दिन पहले। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि माँ की इस अवस्था का आकलन वो कभी नहीं किए थे, ऐसा सोचे नहीं थे कि प्रधानमंत्री या फिर एक बेटे के तौर पर अपनी माँ को इस अवस्था में देखेंगे। लेकिन उम्र होती है, और उम्र जाहिर सी बात है, जब प्रभु श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, या कोई अमर नहीं हुआ, सबको अपने पार्थिव शरीर को छोड़ना पड़ा है। तो वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को भी अपना पार्थिव शरीर 100 साल के लगभग उम्र में छोड़ना पड़ा है, और प्रधानमंत्री इसको 2 दिन पहले ही से कहीं ना कहीं बखूबी जान गए थे, समझ गए थे अपनी मां को उस हालत में देखते हुए हॉस्पिटल में। और वही बात है कि जब आज दिल्ली से रवाना हुए, उन्होंने खुद ट्वीट करके पूरे देश को बताया, उनके अपने जानकारों को, अपने सभी को जो चाहने वाले हैं उनको बताया कि अब उनकी वो माँ, जो प्यार करने वाली माँ थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और वो तस्वीरों देखिए कि जब जाते हैं, माँ के चरण छूते हैं। हर बार जब भी वो जाते थे अहमदाबाद, गांधीनगर जाते थे अपनी माता जी के पास, तो कहीं ना कहीं यही होता था कि माँ इंतजार करती रहती थी कि बेटा आने वाला है। ये नहीं कि प्रधानमंत्री आने वाला है या मुख्यमंत्री आने वाला है, उन्हें इंतजार था कि उनका बेटा आने वाला है। और उसकी अपनी, और वो तस्वीरें हमने लगातार देश ने देखी हैं, हम सबने देखी हैं कि जब एक माँ अपने बेटे का इंतजार करती थी, और देखिए वही बेटा आज अपनी उस माँ को अंतिम सफर पर लेकर जा रहा है। घर से जब शव यात्रा निकली, उसके बाद एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को रखा गया हीरा बाग के, उसके बाद शमशान घाट उन्हें ले जाया जा रहा है, क्योंकि वहीं पर जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्बुलेंस में मौजूद हैं, पूरा परिवार आगे पीछे जो गाड़ियां चल रही हैं उसमें मौजूद हैं। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये क्षण कितना भारी क्षण है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।